अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग सबको। और यहाँ पर जो है वो सुबह-सुबह फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी साग, क्योंकि घर पे आया हुआ था और इतना मतलब फ़्रेश था और इसके अंदर जो येलो कलर के फ्लावर इतने प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो मैं साग बना रही हूँ, मतलब इसकी कटिंग करके अच्छे से वॉश करके उसको जो है वो बॉईल करके रख लेंगे और जब ज़रूरत पड़े फिर बंदा जो है ना बना के तो मतलब कि तड़का लगा के खा लेता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अब मैं पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज़, और ये मेरे जो लेके आई थी नमाज़ चादर, तो मैंने कहा ज़रा आज जो है वो उसके साथ नमाज़ पढ़ते हैं। और पता नहीं क्यों मैंने ये जब पहनी तो इतनी मैं मोटी फ़ील हो रही थी इसमें, पता नहीं क्या वजह थी। और फिर उसके बाद जी आज खाने में बन रही है कढ़ी, और इसकी रेसिपी जो है वो मैं मुकम्मल तौर पर रेसिपी नहीं दूँगी, क्योंकि इसकी रेसिपी पहले भी काफ़ी टाइम में शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर जो दही, बेसन और हल्का सा मैंने अनारदाना इसके अंदर ऐड किया और बाद में इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था और साथ ही मैंने तड़का जो है वो भूनने के लिए रख दिया। सारा जो मसाला जात वगैरह है वो भी मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, मैं इसकी पूरी जो है वो रेसिपी नहीं बता रही। तो आज जो है वो कढ़ी बनेगी, ऑब्वियसली साथ में चावल भी बनेंगे और पकोड़े जो हैं मैं बना रही थी ना, तो मुझे रमज़ान की फ़ीलिंग आ रही थी और माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। पर मैं मैक्सिमम जो है 40 to 15 डेज़ मैक्सिमम रह गए हैं शायद। और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी पकौड़े और साथ में मम्मी को बोल रही थी कि आज ऐसे लग रहा है जैसे रोज़ा है तो पकौड़ों की वजह से ना, तो माशाल्लाह से वो भी आ जाएंगे। अल्लाह ताला सब के लिए खैर आफियत के हों। और यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर पकौड़े की रेसिपी वो भी मैंने पूरी मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं की। यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया था और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बने थे, बहुत मज़े के थे। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसके प्रॉपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। मतलब आगे रमज़ान आ रहा है ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं जो है ना वो भूल जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना, को मेरा चैनल भी है। तो आज मैं जो है ना वो बैठी हुई थी फ्री, तो मैंने कहा चलो आज जो है वो ब्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं। और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। और उसके साथ जी यहाँ पर जो है बन रहा है गाजर का हलवा। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, क्योंकि सारी सर्दी हम लोग जो है जब हम लोग गए थे उम्रा पे, और यहाँ इधर मतलब कि पाकिस्तान में जो है वो सर्दी थी तब। तो जब हम आए तो फिर मतलब थोड़ा सा सीज़न रह गया अब तो वैसे भी आजकल बहुत अच्छी धूप वगैरह निकल रही है, तो मतलब धूप में बैठा ही नहीं जाता, गर्मी फ़ील होती है। तो मैं सोच रही थी जाते जाते सीज़न के जो है ना वो एक दफ़ा बना के खा लें। और यहाँ पर जो है ना वो मैं गाजरें जो है वो कर रही थी कद्दूकश, और साथ में जो है ना वो मैंने वेजिटेबल्स बाकी भी रखी हुई थी। मेथी भी पड़ी हुई है सामने, वो भी मैंने ड्राई करनी है, क्योंकि जो है फिर रमज़ान में ना बहुत काम आती है। पकोड़े वगैरह हो गए और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में। और यहाँ पर जो है ना मैं किचन में बैठी हुई तो ऊपर से ना बिल्ली आई और यहाँ पर इतना शोर इसने मचाया, फिर मैं इसको दूध डाला और पी के फिर भाग गई। तो यहाँ पर सारी जो है वो मैंने कर ली और अब इनको जो है वो हम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जब तक ये मैं बना रही हूँ, मैं देख रही थी कि खोया जो है हमारी फ्रिज में मतलब पड़ा हुआ था, तो वो मैंने देखा वो ख़राब हो गया, पता नहीं क्या बना उसको। तो फिर वो मैंने फेंक दिया और फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना दूध डाल लेंगे इसमें, और मतलब एक्स्ट्रा डाल लेंगे दूध में तो वैसे भी बनता है ना, मतलब कि। और कुछ लोग जो है ना वो आजकल मैं देखती हूँ वीडियोस वगैरह, जो गाजरें होती हैं ना उनको कटिंग करते हैं और वैसे ही दूध में उनको मतलब पकाना शुरू कर देते हैं और बाद में उनको मैश कर लेते हैं। तो वैसे जो है ना वो भी मैंने खाया हुआ है, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं बनता जितना ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। इनको पहले कद्दूकश करके जो है ना वो बनाओ तो फिर ज़्यादा मज़े का बनता है, और इस तरह उसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसको ऊपर रख दिया था। मैंने कहा जब तक कि इसका पानी ड्राई होता है साथ साथ मैं मेथी बना के रख लेती हूँ। और ये जो है ना कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी मशहूर है। तो यहाँ पर वो मंगवाई थी मैंने, और मैंने कहा चलो रमज़ान के लिए जो है ना वो काम आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने ड्राई करके रख ली, साथ में पुदीना और साथ में धनिया भी काफ़ी ज़्यादा घर में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने वो भी ड्राई कर लिया।
कि रमज़ान में जो है वो रेसिपीज़ में काम आ जाएगा। और आप जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आप लोग कमेंट भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, वैसे वीडियो देख के भाग जाते हैं। और जो लोग व्लॉग वैसे देख लेते हैं और सब्सक्राइब भी ना करते बच्चों, मुझे सारा पता चल जाता है कि कौन मेरा व्लॉग देख रहा है और कौन मुझे लाइक कर रहा है, कौन मुझे जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप कर दिया करें सब्सक्राइब। व्लॉग भी देख लेते हैं और फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते, पता नहीं क्या है इनको चिढ़ है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो इसका आहिस्ता आहिस्ता से पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया गाजरों का। और जब ये बिल्कुल मतलब कि सॉफ़्ट हो जाएंगी ना, मतलब बिल्कुल, अच्छा ये जब इनका पानी ड्राई हो जाता है ना तो ये ऐसे होता है जैसे। और यहाँ पर जो है वो मैंने मेथी जो है वो भी मैंने तोड़ ली थी, मतलब उसके जो पत्ते पत्ते थे वो मैंने निकाली और बाकी हिस्सा जो वो मैंने फेंक दिया था। तो यहाँ पर जो है ना इसको अब हम सुबह, अब तो शाम हो रही है ना, सुबह जब धूप निकलेगी फिर इसको इंशाल्लाह ड्राई करने के लिए रख देंगे धूप में। और मैक्सिमम 1 से आधे दिन में जो है ना वो ये ड्राई हो जाती है और बाद में किसी न किसी बोतल वगैरह में डाल लेते हैं। और शिमला मिर्च भी मैंने मंगवाई हुई थी पास्ता के लिए, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने कहा नेक्स्ट उसकी जो है ना वो रेसिपी बनाएंगे नेक्स्ट डे, तो वो मैं उसकी भी जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने जब दूध देखा तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ था पहले, फिर मैंने इसको मेल्ट किया, तो फिर इसके बाद जो है इसमें मैंने ऐड किया, वो भी मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दूध डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से जब तक ड्राई हो गया सारा दूध, तो फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाए और अच्छा इसका कलर जो है ना वो ऑरेंज सा शेड में आ जाता है, तो इस तरह का जब इसका कलर और इसका मिक्सचर इस तरह का हो जाएगा, फिर इसमें हमने चीनी ऐड करनी है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। कुछ लोग जो है वो गुड़ में भी बनाते हैं, तो गुड़ है था लेकिन मैंने खुद ही नहीं ऐड किया, फिर मैंने चीनी ऐड कर ली। और जब ये भी इसका भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा रह जाए इसमें, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे देसी घी। मैंने इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया था, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो इतना ज़्यादा घी वाला नहीं खाते। तो यहाँ पर जब हम घी ऐड करेंगे और साथ ही इसके जो है वो मैंने 3 अंडे इसमें ऐड कर दिए, 3 थे शायद, 2 ऐड किए थे, पता नहीं। और यहाँ पर अंडे उनको जो है वो ऐड कर देना है, ये देखें। और फिर इसको जो है ना वो थोड़ी देर इसी तरह रहने देना है। जब थोड़ा सा कुक हो जाए और थोड़ा सा कच्चे कच्चे फील हो ना आपको, फिर बाद में आपने इसको चमचे के साथ मिक्स कर देना है इस तरह से। यहाँ पर जो है मम्मी को कह रही थी चेक करें इसका मीठा पूरा है तो यहाँ पर अम्मी साथ में थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। और आप इसमें जो भी आपके पास नट्स वगैरह हैं वो ऐड कर लें। और यहाँ पर ये देखिए अम्मी ने चेक किया था, चीनी इसमें कम थी तो फिर हमने इसमें और ऐड की थी। अच्छा, ये मैं लेके आई थी छोटी सी बास्केट कह लें या इसको टोकरी बोल लें, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, फिर मैंने ये एक ले ली। और ये देखें यहाँ पर ये तैयार हो चुके, और अब इसमें जो है वो हम बादाम वगैरह क्रश करके ऐड करेंगे और इंजॉय करेंगे। आप लोग भी बनाइएगा, फिर ज़रूर ट्राई करिएगा और उसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना, और ज़्यादा इतना घी वाला भी नहीं है कि मतलब ओवर ही हो कि खाया भी ना जाए। और यहाँ पर मैंने जो है वो बादाम क्रश करके ऐड कर दिए थे।
अच्छा, फिर उसके बाद जो हमने मेथी मतलब मैंने बनाई थी उसको फिर मैंने ना जो है वो हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा इसको काट कर दिया था, काट कर दिया नहीं था, कट कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना फिर इसको सुबह टाइम जो है वो ड्राई कर लेंगे। और साथ साथ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। जैसे ही दूध बॉयल होएगा और फिर इसको है ना वो साइड पे करके साथ में चाय बनाऊंगी और जो हलवा बनाया हुआ था फिर वो साथ खाएंगे। सो ये चाय और हलवा तैयार हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।